है 4/5 के और 2 ये सभी समांतर श्रेणी के पद हैं। तो कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को मालूम होगा कि जो भी समांतर श्रेणी का पद होता है उसका डी जो है वो बराबर होता है। डी का मतलब हुआ पदों का अगला पद में पिछला पद घटाएंगे तो उसका जो अंतर होगा उसी को पदांतर कहते हैं। पदांतर को डी से सूचित किया जाता है। तो हम के माइनस 4/5 बराबर हो जाएगा, अगला है 2 माइनस के। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हिसाब बन जाएगा 5 का 5, 5 के माइनस 4 बराबर 2 माइनस के। कोना कोनी गुना करके सीधा कर लीजिए। 5 के माइनस 4 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 5 के। 5 के माइनस इधर आके प्लस में 5 के बराबर 10, माइनस उधर जाके प्लस में 4, 5 5 10 के बराबर 14 के बराबर 14/10, 2 7 14, 2 5 10 के का मान 7/5। यही आपका आंसर हो गया। अगर परीक्षा में डाउट है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं तो हम कर लेंगे 4/5, 4/5, 7/5 और इधर 2 है। अंतर देखिए 5 5 के लघुत्तम 5, 7 में से 4 गया माइनस में सॉरी 3 हो जाएगा 3/5। और इसको जो है घटाइए, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये भी हो जाएगा 3/5। हिसाब मेरा सही है। मतलब आगे वाला में इसको घटा लेंगे। 5 5 का लघुत्तम 5 दूनी 10, 3/5 आया। इसका भी 3/5, इसका भी 3/5। मेरा जो हिसाब सही है। कोसेक 12 नंबर का ये हिसाब है। कोसेक का मान दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए का मान मांग रहा है। सबसे आसान विधि बता देते हैं, 2 तरह से इसको भी सॉल्व करने के लिए बता देते हैं। विद्यार्थी को जो परीक्षा में याद रहेगा वो विधि अपना लेना। सबसे पहले कोसेक कर रहा है। कोसेक का सूत्र, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन बड़ा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। हो गया, यानी इसका कर्ण हो गया। कोसेक ए कह रहा है यानी ए मानेंगे इसको, ये हो गया बी, यहाँ सी। कर्ण हो गया इसका 4। तो ए बी का मान हम निकाल लेंगे, आधार है तो सीधे शॉर्टकट में, या बनाना चाहते हैं तो AC² माइनस BC²। AC हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 9, 16 में से 9 गया 7, √7। का मान हमसे मांग रहा है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया इसका √7, कर्ण हो गया इसका 4। tan ए मांग रहा है हमसे, tan ए हो गया हमको लंब बटे आधार। लंब हो गया इसका, अगर लिखना चाहेंगे तो BC आधार AB भी लिख सकते हैं, और √7/3। इसमें भी अगर लिखना चाहेंगे तो आधार के जगह पर AB बटे AC, तब √7/4। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। इसका दूसरा सूत्र है, कॉस ए को फिर ले जाएंगे कोसेक पर, कोसेक का फिर मान रख के तब जाके मान निकालेंगे। हमको लगता है कि 2 नंबर में इससे बढ़िया सस्ता में नहीं होगा कुछ। हाँ, यही ठीक है। अब वैसे नहीं तो कॉस को हम बदलेंगे कोसेक में, फिर कोसेक का मान रखेंगे, फिर tan में जाएंगे, tan में फिर कोसेक को बदलेंगे, tan को बदलेंगे कोसेक में, फिर कोसेक का मान रखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए का मान हो गया √7/4, और tan ए का मान हो गया √7/3। इस प्रकार से इसका मान निकल गया। हिसाब है 2 sin² 60, 2 × sin² 60 प्लस cos² 60। हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। sin 60 cos 60 इक्वल टू, दोनों का थीटा सेम है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ से हम इसको गायब भी कर सकते हैं, या इसका मान भी रख सकते हैं। दोनों तरीका से हम इसको बना सकते हैं। तो हम मान ही रख देते हैं। sin 60 का मान, tan 45 का मान 1, तो 1 स्क्वायर होगा, दोनों पर स्क्वायर है। तब यहाँ जो है मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए।
1 स्क्वायर माइनस कॉस 90 का मान हो जाता है, साइन 90 का मान हो गया जाएगा तो साइन 90 का मान 1, ठीक ना। इस पर स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर है। चलिए यहाँ से चलते हैं। √3 गुना √3 3/4 प्लस 1/, यहाँ से चले आए 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगी। 2 इंटू 1 1 2, 0 खत्म है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 2 3 1 4/4/2 कट के 1 हुआ, बात वहीं पर आया। साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ भी वही हुआ। 2 1 2/2, ये भी कट के 1 बराबर 1 आंसर। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमको सिद्ध करना है -1। तो हम इसको LHS में मान लेते हैं, LHS लेकर चलेंगे। सिद्ध करना है -1, हम इसको मिटा देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर हो जाता है 10 स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हम इसको बनाने के लिए बता देते हैं। कोसेक कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सूत्र है। तो यहाँ पर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक आके इधर माइनस बनेगा, तो इधर माइनस कोट स्क्वायर ए रह जाता है। और इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ सेक स्क्वायर -1 कर रहा है, तो यही 1 कोई इधर लाया है, तो 10 को उधर ले जाएंगे, तो 10 बन जाएगा प्लस में। समझ में आ गया सबको? सूत्र यही दोनों मेन है, इसी को उलट पुलट करके ये 2 को बनाया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉट स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं कि 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है। 10 इंटू कॉट बराबर 10 स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर बराबर 1, या नहीं इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस स्क्वायर ए, और इधर गुना में माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। सबको कटा दीजिए, नहीं कुछ तो माइनस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है या 14 नंबर का था, इसका सवाल था सेक स्क्वायर ए -1 और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर माइनस में 1 हमको साबित करना था। तो इस प्रकार से हमने इसको साबित किया। और हम लेंगे यहाँ सूत्र पहला 15 नंबर का सवाल है। 10 1 इंटू 10 2 10 3 10 4 10 5 डैश 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 करके 10 89 तक गया है। तो आप देखिए जोड़ा लगाइएगा अगर तो इस तरह से, तो 10 89 10 1 10 89, या पहले हिसाब 10 में 2, फिर इंटू में 10 में 3 डिग्री, फिर इंटू में 10 में 4 डिग्री, ऐसे डैश डैश करके 10 89 डिग्री तक गया है। तो हम इसको भी डैश डैश करके 2-3 को दिखा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। 10 1 और 10 89, इसका ट्रिक बता देते हैं। जोड़ के 90 पूरना चाहिए। 89 1 90 हो गया। 10 2 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा? 88, यानी बीच में 88 भी होगा इसमें। 10 3 प्लस 10 87, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 89 तक जाएगा। तो 10 1 डिग्री और एगो को बदल दीजिए कोट में, तो कोट में क्या हो जाएगा? पहले 10 90 डिग्री -1, तब ना 89 होगा। इसी तरह इसको 10 2 और इसको 10 90 डिग्री -2, तब 88 होगा। 10 3 और 10 87 का -3। 10 1 इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा 1 हो गया, फिर बन जाएगा फिर कॉट 2, फिर इसी तरह 10 3 और फिर बन जाएगा कॉट 3। इसी तरह से सबको बदलते बदलते अगर चलेंगे, 10 इंटू कॉट बराबर 1, 10 इंटू कॉट बराबर 1, 10 इंटू कॉट बराबर 1, सबका थीटा 1 1, इसका थीटा 2, इसका थीटा 3, इसी तरह थीटा 4, इसी तरह थीटा 5 6 7 8 डैश डैश डैश, इसी तरह बढ़ते रहेगा। और सबको गुना में है, तो गुना में कितनों एक को गुना कीजिएगा तो बराबर 1। यही तो मेरा RHS था, यहीं पर प्रूव हो जाएगा।
पूरा लिखने का आवश्यकता नहीं है। चलो, ए और बी न्यून कोण है। इसको अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे मुंह में हल कर लेंगे, ए बी न्यून कोण है तो त्रिभुज में तीसरा कोण सी, सी 90 हो जाएगा। पूछे, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है कि ए प्लस बी का मान तब क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान 90 होगा। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए प्लस बी 90 होगा, ये करके दिखाइए। अगर साइन ए बराबर कॉस बी हो और ए और बी दोनों न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए का मान देख, तो साइन ए और कॉस बी दिया हुआ हमको, दोनों एक दूसरे के बराबर है और कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है वह 90 होगा। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि साइन ए 90 होगा, ए प्लस बी बराबर 90। यह कब होगा, जब साइन ए हमको कब मिलेगा, जब हम साइन में ए करेंगे तब हमको मिलेगा साइन ए। और इधर है कॉस, छोड़ देते हैं, कॉस कॉस कट गया, 90 माइनस ए बराबर बी, 90 बराबर बी, आई ए इधर आके प्लस बन जाएगा, या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ। साइन ए और कॉस बी दोनों सेम है, बराबर है, तो दोनों बराबर है। और यहाँ कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति का कोई भी सूत्र बनेगा तो ए और बी मिलकर के 90 बनाएगा, मिलकर ठीक में 90 बनाया गया। तो साइन को हम बदल लेंगे कॉस में, क्योंकि ए प्लस बी बराबर 90 होगा ही, हमको यही दिखाना भी है। तो साइन का मान बदलने के लिए साइन ए के बदले में हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन ए हो जाएगा। हमको सूत्र होता है ना, तो कॉस ए साइन ए चाहिए हमको, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, इधर को कॉस में छोड़ दिए, दोनों का कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 90 माइनस ए बराबर बी है, तो ये चला गया उधर, अपने प्रूव्ड हो गया। 17 का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot ए बराबर 4 हो तो हमको इसका मान बताइए। 2 cos ए प्लस साइन ए बटे 4 cos ए माइनस साइन। cot ए बराबर 3 इधर भागा बन के आएगा 4/3, इसको सूत्र पर बैठा लीजिए। कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हो गया इसका 4, यहाँ पर हम ए मान लेंगे, ये थीटा बन गया, ये बी हो गया, ये सी, यहाँ 90 डिग्री हो गया। समकोण त्रिभुज जानवे करते हैं, त्रिकोणमिति में बनता है। आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, इसको निकालेंगे। ए सी बराबर तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूंकि कर्म जो है वह सबसे बड़ा होता है, दोनों के स्क्वायर वर्ग करके जोड़ देंगे, उसका रूट निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 9 25, वर्गमूल इसका हो जाएगा 5, निकल गया। हमको साइन ए कोसना चाहिए, साइन का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया इसका 3, कर्ण हो गया इसका 5। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5। अब इसका मान इसमें रख देंगे। कॉस ए का मान है 4/5, साइन ए का मान है 3/5, 4 कॉस ए का मान है 4/5 और माइनस में साइन ए का मान है 3/5। सबका मान रख दिए। अब इनके जोड़ 4 दूनी 8/5 प्लस 3/5 बटे 16/5 माइनस 3/5। 5 5 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ कर देते हैं 5, 8 प्लस 3 हो जाएगा। इसका भी लघुत्तम 16 माइनस 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 8 3 11/5, इधर हो जाएगा 13/5। 11/5 5/13 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 11/13 आंसर। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं हटे तो अपना स्क्रीनशॉट रोक करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अनुपात पूछ रहा है कि ए बी के बीच में पी बिंदु है, इसका ये है, ठीक ना। तो ये किस अनुपात में बांटेगा, तो हम सीधा दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। दूरी निकाल लेंगे, ए पी का दूरी और पी बी का दूरी, अनुपात निकाल लेंगे सीधा सीधा। ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई ज़रूरी नहीं है।
तो ए और पी के बीच का दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। ए पी बराबर हो गया x1 माइनस x2, x1 हो गया इसका -3, इधर हो गया 2। अगर लिखना चाहेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं x1 बराबर -3, x2 बराबर हो गया 2, y1 हो गया 5, y2 हो गया -5। इसी तरह से फिर इसमें भी चुन लीजिएगा, शॉर्टकट में हम बता देते हैं। ये हो गया x1 का सब का मान हम रखे, x1 का मान -3 हो गया, x2 का मान 2 हो गया, फिर इधर y1 का मान हो गया 5, y2 का मान हो गया -5। इस सब को घटाएंगे, इसका देखिए माइनस माइनस दोनों है, दोनों जुट के माइनस में 5 हो गया होल स्क्वायर, इधर 5 और माइनस माइनस प्लस 5, 5 5 10 और 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 10, 10 10 100 और 25, 100 को 25 से जोड़ेंगे 5√5 हो गया, इसका वर्गमूल निकाल के इसमें आएंगे। इसमें भी फिर करेंगे पीबी का, ये है क्या, इसका पीबी का दूरी है, पीबी का दूरी निकालेंगे तो इसके लिए हो गया x1, ये हो गया x2, x1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे -4 होल स्क्वायर हो गया, फिर -5 और -9 का होल स्क्वायर हो गया, 2 ये दोनों घट के माइनस में 2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया -5 माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस हो गया, 9 से 5 गया 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 20, 20 का करेंगे 2√5। हमसे पूछा किस अनुपात में बांटेगा, तो AP बटे PB, यही ना अनुपात, AP बटे PB करेंगे, √5 कट गया, 5:2 के अनुपात में बांटेगा, AP अनुपात PB बराबर 5:2, यही आंसर हो गया। इसमें ज्यादा माथा लगाने का कोई सवाल नहीं है। तो संरेख होने का सूत्र क्या है, यदि PQR संरेख है तो PQR का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, कहा कि 3 बिंदु से त्रिभुजन बनेगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लड्डू निकलेगा, 0 होगा। तो इस सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल 0 होगा। बोला है A0, Q का मान 0 भी, R 2 है, तो सिद्ध कर PQR एक संरेख है, तो सिद्ध करना है कि इतना होगा। देखिए त्रिभुज जब भी संरेख होगा, बिंदु जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 0 का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज है ही नहीं। अगर त्रिभुज कोनो छोटा से छोटा त्रिभुज भी क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। अगर क्षेत्रफल 0 है तो मतलब वह 3 बिंदु से त्रिभुज ना होकर के बल्कि एक रेखा है, इसलिए इसको कहा जाता है तीनों बिंदु से संरेख खींचा जाएगा। तो हम मान लेते हैं अगर संरेख है, प्रश्न कह रहा है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होगा क्षेत्रफल, तो PQR का जो क्षेत्रफल है 1/2, सूत्र जो इसका है x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अगर इसको हम याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे 31 12 1 2 3 1 2 3 23 31 12, या 123 231 312। याद रखेंगे x का मान x का मान x का मान, या 23 31 12 जो याद रखना, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिएगा। x1 x2 x3 बैठा दीजिए और y के जगह पर 23 31 12, y2 3 y3 - 1 y1 - y2। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस पर जो है हम अपना ये हिसाब इसको बैठाएंगे। x1 हो गया आपको ये, x2 ये हो गया आपका y1 y2 y3, तो हम यहाँ बैठा देते हैं 1/2। x1 का मान हो गया a, y2 का मान हो गया b, माइनस का मान हो गया 1/2 सूत्र से हुआ। x1 का मान यहाँ से है a,
और उसके बाद y2 का मान यहाँ देखिए b, y3 का मान -2, x2 का मान हो गया 0, फिर y3 का मान हो गया आपको 2, y1 का मान हो गया 0 प्लस 2, x3 का मान है आपको x3 का मान 2, y1 का मान हो गया आपको 0, y2 का मान हो गया b। सब कुछ दिख रहा है, सूत्र पर सिर्फ इसको बैठा दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1/2, इसको गुना करेंगे a गुना b, a भी होगा -2a, और ये 0 से जब गुना होगा तो 0 हो गया, खत्म है। 2 गुना 0 करेंगे 0 होगा, माइनस में प्लस माइनस माइनस 2b बचेगा, या लिखिएगा तो लिखिए 2 गुना 0 0 और प्लस माइनस माइनस 2b। 1/2 हो गया, a गुना b है यहाँ -2a -2b। इसको क्या करना है, ये तो ab बटा 2 हो गया, माइनस में 2a है, 1/2 से गुना करेंगे इसको, -2b है, फिर 1/2 से गुना करेंगे, आगे पीछे किसी तरह गुना कीजिए, 2 कट गया, बच गया हमको ab/2, माइनस में हो गया ये a, माइनस में हो गया b, 0 होगा सब, 0 पहले हम लिख दिए वहाँ, सब का मान क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। और क्या करना है इसका, ab/2 बराबर के सब जितना माइनस हो सब उधर भेज देंगे, दोनों प्लस बन जाएगा, और लिख देते हैं दोनों तरफ ab से भाग देने पर, सिद्ध करने के लिए जो है दोनों तरफ ab से भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसमें भी ab से भाग दे दीजिए, इसमें भी ab से, इसमें भी ab से, a कटा b गया b, ab 1/2 बराबर 1/b प्लस 1/a, या 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। प्रूव्ड, यही हमको करना था। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकते हैं। ओके, देखिए त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और इसका समानांतर रेखा है पी क्यू, और दिया है ए पी बटा पी बी का मात्रा देखो। हाँ, तो दिया हुआ हमको कि ए पी बटा ए पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी जो है यह बराबर है, तो हम जानते हैं ऐसे ही कह देंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु है। सिद्ध करना है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी सी समद्विबाहु सिद्ध करना है तो अर्थ क्या हुआ इसका कि ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, तभी न सिद्ध होगा कि समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु हो गया। हम इसको लिखेंगे ऊपर से, देखिए ए पी बराबर ए क्यू है दिया हुआ, अब पी बी बराबर क्यू सी है दिया हुआ, ए बी बराबर क्या लिखेंगे हम, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, और ए सी बराबर क्या लिखेंगे हम, ए क्यू प्लस क्यू सी लिखेंगे ना। और इधर ए क्यू प्लस क्यू सी, अगर दोनों देखिए ए पी जो है वह ए क्यू के बराबर है पहले से, यहाँ पर प्लस पी बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों या नहीं तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2, और समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस ए पी बराबर ए क्यू, इधर है पी बी बराबर क्यू सी, जोड़ दीजिए, ए बराबर ए क्यू प्लस क्यू सी, ए पी बी ए सी, अतः ए सी दो त्रिभुज बाहु है। कौन सी है इसमें, सिद्ध हो गया।
ऊपर में लिखिए सर। जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो ए बी बराबर जब ए सी जैसे हुआ तो त्रिभुज समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर है, त्रिभुज समद्विबाहु। क्वेश्चन छे यह समद्विबाहु है, यहाँ से सिद्ध हो गया क्योंकि ए बी बराबर ए सी हो गया। एकदम बिल्कुल आसान है। 10 क्वेश्चन का सीरीज बना रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। लंबा वीडियो जानते ही हैं, आजकल का जो विद्यार्थी है हाइब्रिड सब लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है, इसलिए 10 क्वेश्चन का 10 सवाल का जो है हमने एक वीडियो का ग्रुप तैयार किया है। इसके लिए आपको 10 का ग्रुप में वीडियो मिलेगा, यानी एक वीडियो में 10 सवाल होगा लगभग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने वीडियो को और सभी छात्र छात्राओं को भी भेजें ताकि और सबका भी मदद हो। अब स्वार्थी वाला काम नहीं कीजिए, मतलब हम ही एक टॉपर हो जाए बिहार का, नहीं तो न आप होइएगा न और किसी को होने दीजिएगा। इसलिए सभी छात्र एक दूसरे की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, तो हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। हर हर महादेव। मॉडल सेट का प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं छात्र छात्रा, वो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वीडियो के साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा आपको सारे वीडियो का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, विषयवार, संस्कृत, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है सबका आपको अलग अलग वीडियो का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और बहुत जल्दी आप लोगों की मदद करने का प्रयास जो है हमारी तरफ से जारी रहेगा और आगे भी वीडियो डाला जाता रहेगा।